हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल @केम विद विशाली। तो आज की क्लास में हम स्टार्ट करेंगे केमिकल काइनेटिक्स के पीवाईक्यूज। ठीक है, हमारी पीवाईक्यू सीरीज में ऑलरेडी 5 to 6 चैप्टर्स आपके कवर हो चुके हैं, जिसमें आपके ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के सारे चैप्टर्स कवर हो चुके हैं। ठीक है, एंड उसके अलावा कोऑर्डिनेशन एंड डी&एफ ब्लॉक हम खत्म कर चुके हैं। तो ये हमारा फिजिकल केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर है केमिकल काइनेटिक्स, जिसमें हम इसके सारे पीवाईक्यूज डिस्कस करेंगे। उससे पहले आपको मैं बताती हूँ इसके सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जहां से आपके ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो सबसे ज्यादा जो आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक यहाँ पे जहां से क्वेश्चन आते हैं वो है रेट ऑफ अपीयरेंस एंड डिसअपीयरेंस। ठीक है, आपको डिफरेंट डिफरेंट रिएक्टेंट की अपीयरेंस, डिसअपीयरेंस या प्रोडक्ट की अपीयरेंस पूछी जा सकती है। ठीक है, कि उसका रेट कितना होगा। ओके, तो आपको वो डिफरेंट रिएक्टेंट का कंपेयर करना पड़ेगा रेट, उसके बेस पे आप ये निकाल सकते हो। ठीक है, सेकंड जो आपका टॉपिक है वो है ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन, कि आपको एक्सपेरिमेंटल डाटा देके उससे ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन निकलवा सकते हैं। ठीक है, देन आपके पास जो फर्स्ट ऑर्डर एंड जीरो ऑर्डर, इन सब के लिए आपको रेट लो, रेट कांस्टेंट की यूनिट्स, इनकी हाफ लाइफ और ग्राफ, ये चार चीजें इनके बारे में आपको डीपली पता होनी चाहिए, जहां से फ्रिक्वेंटली क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, उसके अलावा आपके पास है कोलिजन थ्योरी, इसमें भी आपके पास कई बार थ्योरेटिकल बेस्ड क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे हमारे पास क्या दिया गया है, हाफ लाइफ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज 25 मिनट्स, इट्स रेट कांस्टेंट इज, मतलब आपको फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए जो हाफ लाइफ दी गई है वो कितनी है, 25। तो टी हाफ आपके पास क्या हो गया, 25 मिनट्स। ठीक है, रेट कांस्टेंट आपको निकालना है, तो हमें ये पता होना चाहिए टी हाफ और रेट कांस्टेंट में क्या रिलेशन होता है फॉर फर्स्ट ऑर्डर। टी हाफ इज इक्वल टू 0.693 बाय के। ठीक है, तो यहाँ आपको टी हाफ दिया गया 25 मिनट्स। ठीक है, और ये हो गया 0.693 बाय के। तो आपको के फाइंड आउट करना है, तो क्या हो जाएगा 0.693 बाय में 25। ठीक है, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो 693/1000 इंटू में 25। तो आपके पास अप्रोक्सीमेटली आप इसको इससे डिवाइड करोगे तो 28 पॉइंट समथिंग आएगा, तो आप इसको ये लिख सकते हो, या और क्या लिख सकते हो 2.8 इंटू 10⁻⁻³ इसकी यूनिट यहाँ पे मिनट है, यहाँ कोई यूनिट नहीं है, तो इसकी यूनिट आपके पास क्या हो जाएगी, मिनट इनवर्स। ठीक है, तो आपके पास जो ऑप्शन डी है वो आपका करेक्ट ऑप्शन है इस क्वेश्चन का। बस आपको यहाँ पे क्या चीज ध्यान रखनी है कि आपका टी हाफ का और के का क्या रिलेशन होता है फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है, तो अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट, द पॉसिबिलिटी ऑफ मॉलिक्यूलरिटी बीइंग 3 इज वेरी रेयर। ठीक है, तो पॉसिबिलिटी ऑफ मॉलिक्यूलरिटी, मॉलिक्यूलरिटी होती क्या है, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए। तो मॉलिक्यूलरिटी होती है आपकी टोटल नंबर ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल पार्टिसिपेटिंग इन एनी रिएक्शन। ठीक है, तो आपके पास ऐसा तो नहीं है कि दो से ज्यादा मॉलिक्यूल रिएक्ट ही नहीं कर सकते, है ना। तो हमने देखा है बहुत सारी रिएक्शन में, जहां पे जैसे मैं एक सिंपल सा एग्जांपल लूं, अगर आपको अमोनिया बनाना है तो आपके पास जो रिएक्शन होती है बैलेंस्ड रिएक्शन वो ये होती है। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो मॉलिक्यूलरिटी 4 है। ठीक है, तो ऐसा नहीं हो सकता कि पॉसिबिलिटी ऑफ मॉलिक्यूलरिटी बीइंग 3 इज वेरी रेयर। तो ये आपकी क्या हो गई, ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो गई। ठीक है, क्योंकि रेयर नहीं है। देन अगर मैं नेक्स्ट स्टेटमेंट देखूं तो पॉसिबिलिटी ऑफ मोर देन 3 मॉलिक्यूल कोलाइडिंग सिमुलेंटियसली इज वेरी स्मॉल, ये ठीक है, क्योंकि जो कोलिजन थ्योरी थी उसने बताया था कि जब दो मॉलिक्यूल आपस में कोलाइड करते हैं उनके अंदर भी इफेक्टिव कोलिजन बहुत कम होते हैं, और 3 की पॉसिबिलिटी तो बहुत ही रेयर है। ठीक है, बहुत ज्यादा स्मॉल है, तो ये आपकी करेक्ट स्टेटमेंट है जो कोलिजन थ्योरी ने दी थी। ठीक है, तो 1 वाली इनकरेक्ट, सेकंड वाली करेक्ट, तो कौन सा ऑप्शन आपका ठीक होगा, स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट एंड स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट, ऑप्शन डी। ठीक है, देन हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट अबाउट द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। ठीक है, देखो ये एक एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड क्वांटिटी है, इट कैन बी जीरो और फ्रैक्शनल नंबर। ठीक है, इट इज एप्लीकेबल टू एलिमेंट्री एंड कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, इट इज ऑलवेज इक्वल टू सम ऑफ स्टाइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ रिएक्शन इन अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। ये स्टेटमेंट आपकी इनकरेक्ट है, क्यों, क्योंकि आपके पास हमेशा ऑर्डर स्टाइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट के इक्वल नहीं होता, इट मे और मे नॉट बी। ठीक है, मे और मे नॉट बी इक्वल टू स्टाइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट, मे कब,
जब आपके पास एलिमेंट्री रिएक्शन हो तब आपका जो स्टाइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट होते हैं वही आपका ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन देते हैं, लेकिन कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में ऐसा नहीं होता। कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में हम जो ऑर्डर है वो एक्सपेरिमेंटली ही डिटरमाइन कर सकते हैं। तो इसलिए आपकी जो फोर्थ स्टेटमेंट है वो इनकरेक्ट है, बाकी तीनों स्टेटमेंट ठीक है कि ये एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड क्वांटिटी है, जीरो और फ्रैक्शनल हो सकता है, और दोनों पे ही एप्लीकेबल है, एलिमेंट्री और कॉम्प्लेक्स रिएक्शन पे। ठीक है, देन हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन इज करेक्ट फॉर द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन गिवन बिलो। तो हमारे पास जो रेट ऑफ रिएक्शन लिखने का तरीका है वो क्या होता है कि आपके पास जितने भी ये दे रखे हैं उनमें जो आपके रिएक्टेंट साइड पे है उनके आगे आप माइनस साइन लगाओ, माइनस डिक्रीज इन चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ Br नेगेटिव बाय dt, और जो भी इनके आगे कोफिशिएंट दिए होते हैं वो इनके रेसिप्रोकल बन जाते हैं ताकि आप इनको इक्वल कर सको। ठीक है, तो यहाँ पे -1/5, यहाँ क्या हो जाएगा, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ BrO3 नेगेटिव विद रिस्पेक्ट टू टाइम। उसके बाद -1/6 चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज इक्वल टू 1/3। यहाँ पे नेगेटिव क्यों नहीं लगेगा, क्योंकि यहाँ पे प्रोडक्ट है वो इंक्रीज हो रहे हैं, जहां पे डिक्रीज आपको डिसअपियरेंस दिखानी होती है वहां हम नेगेटिव का साइन लेते हैं। इसके अलावा 1/3 d ऑफ H2O बाय dt। ठीक है, तो आप फर्स्ट वाला देखो, फर्स्ट वाले में Br और H को कंपेयर किया गया है। अब इसको और इसको कंपेयर करें हम, तो हमारे पास अगर मुझे dBr नेगेटिव बाय dt चाहिए तो वो किसके इक्वल होगा, -5/6, माइनस हट जाएगा क्योंकि दोनों साइड है, तो आपके पास क्या होगा, ये इक्वल टू 5/6 d ऑफ H पॉजिटिव बाय dt। तो फर्स्ट वाले में सिर्फ आपको 5 दिया हुआ है तो ये इनकरेक्ट हो गया। सेकंड वाले में देखो 6/5 दिया हुआ है तो ये भी आपका इनकरेक्ट हो गया। देन आपको दिया हुआ है 5/6 तो ये करेक्ट हो गया, यहाँ सिर्फ 6 दिया हुआ है इसलिए ये भी इनकरेक्ट हो गया। तो आपका ऑप्शन सी जो है इस क्वेश्चन का वो बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, देन हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, द डीकंपोजिशन ऑफ डाइमिथाइल ईथर मतलब CH3OCH3। ठीक है, लेड्स टू फॉर्मेशन ऑफ CH4 प्लस H2 प्लस CO। ठीक है, रिएक्शन का जो रेट है वो आपको दिया गया है, रेट इज इक्वल टू K PCH3OCH3 की पावर 3/2। ठीक है, इफ प्रेशर इज मेजर्ड इन बार एंड टाइम इन मिनट्स व्हाट इज द यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट। ठीक है, वैसे तो देखो आपके पास जो रेट कांस्टेंट है K, उनकी कुछ यूनिट्स हमें याद होनी चाहिए, लेकिन जब आपको ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन दे रखा हो और आपको K की यूनिट्स निकालनी है तो हमारे पास एक सिंपल फॉर्मूला होता है इसके लिए, जर्नल फॉर्मूला क्या होता है, कंसंट्रेशन की पावर 1 - n और आपके पास टाइम की जो भी यूनिट है उसकी पावर -1। ठीक है, तो यहाँ पे कंसंट्रेशन क्या होती है, मोल पर लीटर होती है, और उसकी पावर 1 माइनस ऑर्डर कितना है 3/2, तो 1 - 3/2, और टाइम की यहाँ पे क्या यूनिट दे रखी है आपको, मिनट, तो मिनट का इनवर्स। ठीक है, अब इसको आप सोल्व करोगे तो क्या आएगा, मोल पर लीटर, आपको 1 में से 3/2 माइनस करना है, कितना आ जाएगा 2, 2 - 3 -1/2, तो यहाँ हो गया -1/2 मिनट इनवर्स। ठीक है, अब यहाँ क्या बन जाएगा आपके पास, मोल की पावर -1/2, लीटर की पावर -1 × -1/2 क्या हो गया 1/2, और मिनट इनवर्स। ठीक है, तो देखो आपके पास यहाँ पे, सॉरी भाई यहाँ पे कंसंट्रेशन नहीं है, आपको प्रेशर लेना है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे प्रेशर दे रखा है, तो इसको हटा के हम मोल पर लीटर की जगह आप क्या कर दोगे, बार, और बार की यूनिट कितनी आ गई है -1/2 मिनट इनवर्स। ठीक है, तो आपके पास क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन जो है वो आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। बट ये भी ठीक है, ये आपने किसके लिए सॉल्व कर लिया, अगर आपको कंसंट्रेशन दे रखी होती, प्रेशर ना देके, तो आप ये करते। अब यहाँ पे प्रेशर दे रखा है तो इसलिए आपके पास ये आ जाएगा आंसर। ठीक है, तो हमारे पास ऑप्शन ए करेक्ट है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, व्हेन टेम्परेचर चेंजेस फ्रॉम 293 to 313 द रेट ऑफ द रिएक्शन इंक्रीज। ठीक है, 313 में से 293 आप माइनस करोगे कितना आएगा, 3 में से 3 0, 11 में से 9 गए 2। जब हम 10 डिग्री राइज करते हैं टेम्परेचर को तो जो हमारा रेट ऑफ रिएक्शन होता है वो डबल या ट्रिपल हो जाता है। ठीक है, और अब आप क्या कर रहे हो, 20 टाइम्स बढ़ा रहे हो, मतलब 10 टाइम 2 बार बढ़ा रहे हो, तो एक बार पहले डबल होगा फिर से डबल होगा, तो टोटल क्या हो गया आपका 4 टाइम्स बढ़ जाएगा, और 4 टाइम को हम क्या बोलते हैं, क्वाड्रोपोल। तो आपका क्या हो जाएगा, जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो गेट्स क्वाड्रोपोल्स। ठीक है, ऑप्शन डी करेक्ट होगा। देन हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है,
विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। मतलब ऑर्डर एंड मॉलिक्युलरिटी फॉर एन एलिमेंट्री रिएक्शन आर ऑलवेज सेम। एलिमेंट्री के लिए सेम होता है, मतलब जैसे मैंने आपको दे दिया 2a + 3b, ठीक है। आप इसके लिए जो मॉलिक्युलरिटी होगी वो भी 5 होगी, और अगर आप इसका रेट लॉ लिखोगे तो वो कैसे लिखोगे, a का स्क्वायर और b का क्यूब। तो ऑर्डर जो होगा वो भी तो आपका 5 होगा ना, सिर्फ एलिमेंट्री रिएक्शन के लिए। लेकिन कॉम्प्लेक्स में जो आपका ऑर्डर होता है वो एक्सपेरिमेंटल से ही पता चलता है। तो ये करेक्ट स्टेटमेंट हो गई। Then a rate of reaction can be expressed as increase in concentration of product formed in unit time। ये भी ठीक है कि प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन जैसे जैसे इंक्रीज होती है टाइम के साथ साथ, तो उसके बेस पे हम रेट ऑफ रिएक्शन को जज कर सकते हैं। देन है रेट लो कैन बी रिटर्न विद द हेल्प ऑफ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। ऐसा नहीं होता हमेशा, आपका सिर्फ एलिमेंट्री में आप ऐसे कर सकते हो लेकिन कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में नहीं कर सकते, इसलिए ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। देन रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड अपॉन टेम्परेचर ऑफ द रिएक्शन। ये भी ठीक है, अभी हमने देखा था ना कि फॉर एवरी 10 डिग्री राइज आपका जो रेट होता है वो डबल हो जाता है, तो इसलिए आपकी सिर्फ सी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। तो आपका ऑप्शन कौन सा ठीक हो जाएगा, ऑप्शन सी, ठीक है। देन हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिवन बिलो इज अ बाइमोलिक्यूलर एलिमेंट्री रिएक्शन। आपको बोला गया है कि ये रिएक्शन बाइमोलिक्यूलर है, ऑर्डर ऑफ द अबव रिएक्शन इज। आपको ये बताना है कि इस रिएक्शन का ऑर्डर क्या होगा। अब जब यहाँ पे उन्होंने हमें बोल दिया कि बाइमोलिक्यूलर है, मतलब मॉलिक्यूलरिटी ये है और एलिमेंट्री भी है, एलिमेंट्री है तो मतलब इसी पे डिपेंड करेगा, तो जो आपका ऑर्डर होगा वो भी क्या हो जाएगा, 2 ही होगा, ऑप्शन बी, ठीक है। देन हमें दिया गया 75% ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन वाज कंप्लीटेड इन 32 मिनट। अब आपको 50% बताना है, तो आप क्या करोगे, 75% के लिए k की वैल्यू निकाल लोगे। कैसे निकालेंगे, t इज इक्वल टू 2.303, या आप यहाँ पे k ही लिख लो डायरेक्ट। k क्या हो जाएगा आपका 2.303 बाय t आपको कितना दे रखा है 32 मिनट, ठीक है। लॉग ऑफ a0 बाय 80, ठीक है। 75% वॉज कंप्लीटेड। 80 क्या होता है कि आपकी कंसंट्रेशन कितनी बची हुई है, ठीक है। तो अगर आपने 75% खत्म कर दिया है तो मतलब आपके पास 25 बचा हुआ है। यहाँ आ गया log 4, कितना बच गया 2.303 32 log 4। log 4 को आप 2 log 2 लिख सकते हो ना, तो 2 से ये कैंसिल 16, 2.303 इंटू 0.3010 बाय 16। यहां से आप k की वैल्यू निकाल लोगे, ठीक है। और अब आपको निकालना क्या है 50%। 50% मतलब टी हाफ फर्स्ट ऑर्डर के लिए क्या होता है 0.693 बाय k, और ये आपको दे रखी है वैल्यू k की, तो यहाँ पे आप इस वैल्यू को पुट करोगे और इसको आप सोल्व कर सकते हो टी हाफ के लिए, ठीक है। तो अभी हम इसको यहाँ पे सोल्व भी कर लेते हैं। 0.693 डिवाइड बाय, ये भी आपका मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 0.693 बाय 16, ठीक है। तो यहाँ पे आप k की क्या वैल्यू रख सकते हो 0.693 इंटू में 16, तो ये कैंसिल, बच गया आपके पास क्या 16 मिनट। तो आपका जो करेक्ट ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन 2, ठीक है। हमें लगता है कई बार कि हमारी कैलकुलेशन बहुत ज्यादा लेंथी हो जाएगी, बट ऐसा नहीं है। इसका जो आपने जब हमने डेरिवेशन किया था तो वहां भी हमारे पास यही कंक्लूजन आया था, तो हमें यहाँ से वैल्यू याद है कि इन दोनों की मल्टीप्लीकेशन 0.693 होती है, अदरवाइज आप करके भी देख सकते थे, ठीक है। तो आपके पास यहाँ से आंसर क्या आ गया 16 मिनट। देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेट कांस्टेंट फॉर अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। मतलब आपको k की वैल्यू दी हुई है 0.3465 इंटू 10⁻³ सेकेंड। यहाँ ना भी बोला होता फर्स्ट ऑर्डर तो भी आपको यूनिट से पहचानना आना चाहिए, ठीक है। देन आपको टी हाफ निकालना है। टी हाफ क्या होता है 0.693 डिवाइड बाय 0.3465 इंटू 10⁻³ ये अप्रोक्सीमेटली 2 के इक्वल हो जाएगा। आप करके देख लो, 0.3465 2 से मल्टीप्लाई करो, कितना आ जाएगा 2 6 12 और 1 13, 2 8 बिल्कुल एग्जैक्ट वही आ रहा है आपका, ठीक है। तो ये 2 हो गया, कितना आ गया 2 इंटू 10⁻³ मतलब 2000, ठीक है। तो आपके पास 2000 सेकंड के इक्वल आएगा, तो आपका ऑप्शन 1 जो है वो करेक्ट है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा इसका, ठीक है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन इज करेक्ट फॉर द रेट ऑफ द रिएक्शन गिवन बिलो। यहाँ भी आपको वही करना है कि इस इक्वेशन से रेट लिखना है। क्या हो जाएगा -1 माइनस डी बाय H2O2 बाय dt इज इक्वल टू -1/3 डी ऑफ I नेगेटिव बाय dt इज इक्वल टू -1/2 डी ऑफ H पॉजिटिव बाय dt
इज इक्वल टू हाफ डी ऑफ H2O बाई डी टी इज इक्वल टू di3 बाय डी टी। ये आपके पास है। अब आपको कंपेयर करना है। देखो फर्स्ट वाले में आपको क्या दे रखा है, d फॉर I नेगेटिव बाय डी टी इज इक्वल टू 3d। अब देखो आपको I नेगेटिव वाले में और H वाले में रिलेशन सेटअप करना है। अभी मैंने सिखाया था आपको कि यहाँ 3 को मल्टीप्लाई कर दो तो क्या होगा, 3/2 ओवर डी टी के इक्वल हो सकता है। तो ये तो गलत हो गया। अब यहाँ पे देखो आपके पास क्या आ रहा है, ये आ रहा है di नेगेटिव और dt के बीच में रिलेशन 3/2, ठीक है। और इसमें क्या दे रखा है आपको 2/3, तो ये भी इनकरेक्ट। यहाँ 3/2 दे रखा है, ये ठीक है। यहाँ 2 दे रखा है, ये भी गलत हो गया। तो ऑप्शन जो आपका सी है वो करेक्ट है सिर्फ। तो आपका थर्ड ऑप्शन ठीक है। तो हमारे पास आंसर क्या हो जाएगा, सी, ठीक है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वो क्या है, एट T Kelvin फॉर द रिएक्शन H2 plus I2 gives 2HI, आपको डेल्टा HI बाय dt इसकी वैल्यू दी गई है 2 × 10⁻⁻⁴ मोल पर लीटर पर मिनट, ठीक है। आपको क्या बताना है, एवरेज रेट ऑफ द रिएक्शन। रेट आप कैसे निकालते हो, अभी मैंने आपको पहले भी बताया है कि यहाँ पे -1 -dH2 ओवर dt क्योंकि कोई कोफिशिएंट नहीं है, देन -I2 बाय dt, देन इक्वल टू 1/2 dHI ओवर dt। अब आपको ये वैल्यू दी गई है और आपसे रेट पूछा गया, तो आप क्या करोगे, 1/2 × 2 × 10⁻⁻⁴, 2 से 2 कैंसिल, क्या आ गया 10⁻⁻⁴ मोल पर लीटर पर मिनट। तो आपका जो ऑप्शन बी है वो करेक्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन का। देन हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, द रेट ऑफ गैसियस रिएक्शन बिकम्स हाफ व्हेन द वॉल्यूम ऑफ वेसल इज डबल, ठीक है। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बताना है आपको, ऑर्डर बताना है। पहले क्या बोला गया है कि रेट जो है आपका वो क्या हो चुका है, हाफ। मतलब स्टार्टिंग में मान लो रेट आपका R था और जो बाद में है वो बन चुका है R/2। ये कब हुआ, जब आपके वेसल की वॉल्यूम पहले तो थी V, अब वेसल की वॉल्यूम आपकी क्या हो गई है, डबल हो गई है, मतलब 2V, ठीक है। तो मतलब जब V थी तो कंसंट्रेशन थी C, और जब वॉल्यूम 2V हो गई तो कंसंट्रेशन हाफ हो गई, क्योंकि कंसंट्रेशन और वॉल्यूम में क्या होता है, इनवर्स रिलेशन होता है। और रेट और कंसंट्रेशन में क्या होता है, जैसे ही आपका रेट, मान लो मैंने यहाँ पे ले लिया A, ठीक है, तो A की कंसंट्रेशन हाफ हुई तो आपका जो रेट है ना वो भी हाफ हो गया। वो सिर्फ कभी कब पॉसिबल है, मान लो जब मैंने यहाँ पे A थी तो मेरा रेट था R, जब मैंने कंसंट्रेशन को कर दिया हाफ तो मेरा रेट भी क्या हो गया, हाफ। ये सिर्फ कब हो सकता है, जब A की पावर आपको क्या दी गई हो, 1, ठीक है। अगर A की पावर 0 है तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ता रेट पे, और अगर A की पावर 2 होती तो यहाँ पे आपका रेट जो है वो 4 टाइम डिक्रीज हो जाता। जितना आपका कंसंट्रेशन डिक्रीज हो रही है उतना ही अगर रेट डिक्रीज होता है तो आपका जो ऑर्डर होता है रिएक्शन का वो क्या, कौन सा होता है, फर्स्ट ऑर्डर, ठीक है। तो आपका ऑप्शन बी करेक्ट है। जीरो ऑर्डर के लिए कोई इफेक्ट नहीं होता, ठीक है, नो इफेक्ट। फर्स्ट ऑर्डर के लिए सेम रहता है, जितना आपके कंसंट्रेशन पे इफेक्ट आएगा वही आपके रेट पे इफेक्ट आएगा। सेकंड ऑर्डर के लिए अगर आप रेट को डबल करते हो, सॉरी कंसंट्रेशन को डबल करते हो तो रेट 4 टाइम बढ़ जाता है, ठीक है, स्क्वायर हो जाता है। तो यहाँ पे सेम रह रहा है इसलिए फर्स्ट ऑर्डर। देन हमारे पास क्वेश्चन है अगला, रेट कांस्टेंट फॉर अ रिएक्शन P × Q इज दिस, मतलब K की वैल्यू दी हुई है पर सेकेंड, ठीक है। कंसंट्रेशन ऑफ P दी गई है कितनी, 10 m, ओके। आपको Q की कंसंट्रेशन बतानी है आफ्टर 10 मिनट्स, ठीक है, मतलब टाइम दिया गया है 10 मिनट। तो आपके पास क्या रिलेशन होता है फर्स्ट ऑर्डर के लिए, A0 - AT इज इक्वल टू KT, ठीक है। तो आपको AT चाहिए ना, तो आप क्या कर सकते हो, A0 - KT इज इक्वल टू AT, ठीक है। A0 कितना हो गया 10, KT में आपको वैल्यू पुट करनी है, ये कितना हो गया 0.8 × 10⁻⁻3, ठीक है, इनटू में T की वैल्यू 10 मिनट। अब देखो आपको यूनिट सेम करनी है, यहाँ मिनट दे रखा है यहाँ सेकंड, तो इसको आपको 60 से और मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो आपके पास क्या आ जाएगा, इसको जब आप सॉल्व करोगे तो आपके पास आएगा 1.92 माइनस का, ठीक है, वो हो गया आपका AT की कंसंट्रेशन। और अब आपके पास जो AT की वैल्यू आएगी वो कितनी आ गई, 8.08, ठीक है। और AT आपके पास होता क्या है, 10 - x, और यही x आपके प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन होती है। जैसे अगर मैं ये बोलूं कि यहाँ पे पहले 10 थी, यहाँ 0 थी, अब यहाँ 10 - x हो गई और यहाँ x हो गई, ठीक है। तो ये 10 - x है AT आपका, तो आपको x की वैल्यू चाहिए,
यहाँ क्या आ गया 8.08 इज इक्वल टू 10 माइनस एक्स, एक्स आपको चाहिए तो आप क्या करोगे 10 माइनस 8.08, वापिस से आपके पास क्या आ जाएगा वही 1.92, ये क्या हो जाएगी आपके कंसंट्रेशन ऑफ क्यू एट आफ्टर 40 मिनट्स। ठीक है, देन हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको करना है यहाँ पे मैच द फॉलोइंग। जैसे आपको फर्स्ट दिया गया है डीकम्पोजिशन ऑफ H2O2, ये आपको लर्न ही करने पड़ेंगे कुछ एग्जाम्पल। ये जो है ये आपका फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का एग्जाम्पल है, तो ए का जो है वो आपका क्या हो जाएगा थर्ड। ठीक है, उसके बाद डीकम्पोजिशन ऑफ H2 इन द प्रेजेंस ऑफ Hg एंड लाइट। ठीक है, जब भी लाइट की बात आती है तो वहां पे फोटोसेंसिटाइजेशन होता है, इसलिए आपका बी का जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन फोर्थ। देन है हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर बाय अल्कली, ये वैसे तो आपकी क्या होती है सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन होती है। ठीक है, बाद में जब आपके पास एसिड की प्रेजेंस में हो तो वो सूडो फर्स्ट ऑर्डर बन जाती है। ठीक है, तो इसलिए सी का ऑप्शन आपका फर्स्ट, और एसिड की प्रेजेंस में क्या है सूडो फर्स्ट ऑर्डर। सूडो फर्स्ट ऑर्डर का मतलब है कि वो एसिड की कंसंट्रेशन पे डिपेंड ही नहीं करती। ठीक है, तो इससे आप मैच कर सकते हो ए का थर्ड, ठीक है, बी का फोर्थ, सी का फर्स्ट, आपका जो ऑप्शन बी है वो यहाँ पे करेक्ट है। देन हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ रिएक्शन इज सेकंड ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू ए एंड फर्स्ट ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू बी, मतलब जो आप रेट लिखोगे वो क्या लिखोगे ए की पावर 2 एंड बी। ठीक है, जब कंसंट्रेशन ए और बी दोनों की डबल हो गई तो रेट क्या होगा, अब मुझे रेट डैश लिखना है तो उसमें हमें क्या करना है इसको 2a लेना है। ठीक है, और इसको लेना है 2b, तो आपके रेट पे क्या फर्क पड़ेगा। ठीक है, तो पहले देखो ये क्या बन जाएगा 4a स्क्वायर, ठीक है, और ये बन गया 2b। ओवरऑल अगर मैं करूं 4 इन सॉरी यहाँ पे आपको अब ब्रैकेट नहीं लगाना, ठीक है, यहाँ पे लगाना है ब्रैकेट क्योंकि इसका हम स्क्वायर ऑलरेडी कर चुके हैं। तो 4 इंटू 2 क्या हो जाएगा 8, वापिस से आपका वही बन गया। ठीक है, ये आपका फर्स्ट वाला था तो फर्स्ट वाले का 8 टाइम्स हो गया, 8 इंटू रेट ऑफ 1। ठीक है, तो 8 टाइम्स इंक्रीज हो जाता है, इसलिए आपका ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट है। अगर आप ए और बी की कंसेंट्रेशन दोनों की डबल कर दोगे इस रिएक्शन के लिए तो आपका जो रेट है वो 8 टाइम्स इंक्रीज हो जाएगा। देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट अबाउट ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन इज सम ऑफ पावर ऑफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इन रेट लॉग एक्सप्रेशन। सम ऑफ पावर ऑफ मोलर कंसंट्रेशन, ये ठीक है कि जो भी उसकी पावर होती है जरूरी नहीं है कि वो पावर स्टाइक्योमेट्रिक कोफिशिएंट ही हो, पर पावर जो होती है वो ऑर्डर को बताती है, तो ये तो आपकी ठीक है। द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन इज ऑलवेज इक्वल टू द सम ऑफ स्टाइक्योमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ रिएक्टेंट, ये स्टेटमेंट आपकी इनकरेक्ट है। क्यों इनकरेक्ट है, क्योंकि वो हमेशा स्टाइक्योमेट्रिक कोफिशिएंट के इक्वल नहीं होती, सिर्फ कब होती है जब कोई एलिमेंट्री रिएक्शन हो, तो यहाँ ऑलवेज नहीं आना चाहिए, मे और मे नॉट आना चाहिए। ठीक है, बाकी की देखो आपकी दोनों ठीक है, ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन फ्रैक्शनल नंबर हो सकती है, एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन हो सकती है, तो सिर्फ एक यही इनकरेक्ट है, तो आपका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा क्वेश्चन का वो ऑप्शन बी, क्योंकि आपसे नॉट करेक्ट पूछा गया। ठीक है, देन हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ ड्रॉप ऑफ सॉल्यूशन कंटेन 3 मोल 3 into 10⁻6 मोल ऑफ H पॉजिटिव, वॉल्यूम भी आपको दे रखी है। इफ रेट कांस्टेंट फॉर डिसअपीयरेंस ऑफ H पॉजिटिव इज दिस, मतलब K की वैल्यू भी दे रखी है आपको कितनी 1 into 10⁻⁻7 मोल पर लीटर पर सेकेंड। ठीक है, हाउ लॉन्ग विल टेक H पॉजिटिव आयन टू डिसअपीयर, मतलब आपको रेट ऑफ द रिएक्शन ही बताना है, सॉरी टाइम बताना है। ठीक है, रेट तो आपको दे रखा है तो आपको टाइम बताना है। तो हम क्या कर सकते हैं, सबसे पहले कंसंट्रेशन निकाल सकते हैं। कंसंट्रेशन क्या होती है नंबर ऑफ मोल्स बाय वॉल्यूम, तो नंबर ऑफ मोल्स कितने दे रखे हैं 3 into 10⁻⁻6, वॉल्यूम दे रखी है 0.05, ml में दे रखी है, आप 1000 से मल्टीप्लाई करो कितना आ जाएगा 3 into 5 into यहाँ आ गया 100 into 1000। ठीक है, और यहाँ है 10⁻⁻6, तो 5 से 5 कट गया, कितना बच गया 3/50। ठीक है, तो ये तो हो गई आपकी क्या कंसंट्रेशन। उसके बाद आपको दिया हुआ है रेट कांस्टेंट फॉर डिसअपीयरेंस ऑफ H पॉजिटिव। ठीक है, मतलब आपको